दर हकीकत मुझे बहुत अफसोस है कि आप सियासी पार्टी की बजाय आप एक मजहबी कल्ट बन चुके हैं। और क्या ये डू यू नीड इट? इस तरह बार बार कहा जा रहा है कि सियासत नहीं जिहाद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 18 सितंबर को दौरा पाकिस्तान। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह इसको चलाया जा रहा था। बहुत से लोग तो इसको सफारती कामयाबी करार दे रहे थे कि जी इतने सालों के बाद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहा है तो बस उद्दम मच गया, ये हो गया, वो हो गया। खराज तहसीन शुरू हो चुके ही थे। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर के दौरे पाकिस्तान से मुतालिक इल्म नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा कर रहे हैं। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। इस शहर में बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर बढ़ा विवाद। उस्मान, पाकिस्तान के लिए बड़ी सिफारती कामयाबी है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। 17 से 19 के दरमियान ट्रंप तो बरतानिया जा रहा है। इन्होंने खबर चला दी 18 सितंबर को वो पाकिस्तान आ रहा है। मीडिया पे चल गई खबर, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो गई खबर, अब माफिया मांगता। और कोई डोनाल्ड ट्रंप का दौरा इन दिनों में शेड्यूल्ड नहीं है। भारत का दौरा अगर ट्रंप करता है समझ भी आती है। कोई यूरोपीय मुल्क, कोई अमेरिका, बरतानिया, कोई मुल्क जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो इंडिया से बिगाड़ के पाकिस्तान से नहीं बनाएगा। अभी जो जर्नैली टाउट थे इसके ऊपर बयानिया बनाना चाहते ही थे या बना ही रहे थे कि इस बयानिया को पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने डिबंक कर दिया। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में एक दुश्मन मुल्क को मुदाखलत की दावत देना और एक ऐसा मुल्क जिसकी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान का एक बाजू पहले भी कट चुका है। कमाल है और कमाल जहनीत है और कमाल सोच है। इसी सोच ने कौम को कंगाल करके यहां तक पहुंचाया। कोई दो राय नहीं है। मैं जा रहा हूं। बिल्कुल जूते मुझे कम लगे, इसको डेली फिराओ। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पिछले दिनों एक सिचुएशन को जरा देखिए कि पाकिस्तान के अंदर क्या पिछले कई समय से कोई बड़ा मेहमान आया है, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे इमैनुअल मैक्रोन हो, या फिर ब्रिटेन के पीएम हो, या फिर आप एमबीएस हो, या फिर यूएई के जो प्रेसिडेंट है, वो कोई हमें देखने को नहीं मिलेगा, जबकि इंडिया के अंदर उनकी विजिट्स होती रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान उस हिसाब से अब धकेला गया है पीछे कि कोई उसको सीरियसली बिल्कुल नहीं ले रहा। देखिए, जहां कहीं भी कोई भी थ्रेट होगी, लेकिन वहां पर अगर किसी भी कंट्री को बिजनेस मिलता रहेगा तो वो कंट्री का लीडर वहां जाना चाहेगा डेफिनेटली। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मतलब पाकिस्तान के अंदर ना ही कोई बिजनेस है और ऊपर से यहाँ पर जो आतंकवाद का खतरा है वो तो हमेशा बना ही रहता है। हम सबको पता है कि दुनिया में कहीं पर भी आतंकवाद हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक उसका वहीं पर मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा यहाँ पर तय किया गया था, ऐसा लगता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मना कर दिया, तो पाकिस्तान रो रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। उनको ये लगा कि ट्रंप अगर पाकिस्तान आ गया, क्योंकि हमने उसे बड़ा मादनियात वगैरह का और ये वो अल्टर पटर लालच दिया हुआ है, तो वो आ जाएगा, तो हम फिर इमरान खान का मक्खू उठाप देंगे कि देखो जी ट्रंप तो अब आ भी गया है, अमरीकी सदर का पहला दौरा इतने अरसे बाद, दहाइयों बाद, और फलां हो गया, तो बड़ा जो है वो हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। खबर चलवा देते हैं अपने एक टाउट के जरिए। वो चल जाती है नीले पीले चैनल पे कि जी ट्रंप 18 सितंबर को आ रहा है। मैं कल आपको बता चुका हूं कि 17 से 19 के दरमियान ट्रंप तो बरतानिया जा रहा है। इन्होंने खबर चला दी 18 सितंबर को वो पाकिस्तान आ रहा है। मीडिया पे चल गई खबर, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो गई खबर, अब माफिया मांगता फिर रहा नीला पीला चैनल भी और उसका टाउट रिपोर्टर भी। ट्रंप का इरादा बाज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि वो बरतानिया जाएगा और उसके बाद शायद वो इंडिया का दौरा करेगा। यह एक बहुत बड़ी मंडी है। कोई यूरोपीय मुल्क, कोई अमेरिका, बरतानिया, कोई मुल्क जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, वो इंडिया से बिगाड़ के पाकिस्तान से नहीं बनाएगा। हाँ, आपसे मादनियात होने चाहिए, आपके पास ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की मादनियात हैं, लेकिन जिन इलाकों में हैं वहां शोरिश है, वहां दहशतगर्दी भी है, अमन का खतरा है ना, आप वहां पे कुछ कर सकते हैं। सो आप दे सकते हैं लालच ममालिक को, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। हालात जो हैं अभी सामने हमारे। भारत का दौरा अगर ट्रंप करता है समझ भी आती है। सिर्फ मैंने कल ये इजहार किया था कि जो शाहीन सबाई साहब की मैंने खबर आपसे शेयर की थी, वो कह रहे हैं कि क्या ट्रंप दौरा करेगा पाकिस्तान का, क्या ये होगा, यानी एक खदशे का इजहार किया था। इन लोगों ने खबर बना डाली कि
18 को वो आ रहा है, जबकि 17 से 19 तो आपको कल मैंने बता दिया था कि वो बरतानिया जा रहा है और उसको किंग चार्ल्स ने बुलाया है। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरह इसको चलाया जा रहा था। बहुत से लोग तो इसको सफारती कामयाबी करार दे रहे थे कि जी इतने सालों के बाद कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आ रहा है तो बस उद्दम मच गया, ये हो गया वो हो गया। खराज तहसीन शुरू हो चुके ही थे कि उतने में ये खबर कंफर्म हुई कि जनाब ये खबर अनकन्फर्म्ड है और कोई डोनाल्ड ट्रंप का दौरा इन दिनों में शेड्यूल्ड नहीं है, बल्कि दफ्तर खारजा ने कहा तो उन्हें इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। और फिर उससे ज़्यादा तस्दीक इस बात से भी हो गई कि गार्जियन अखबार ने और बाकी जो मुख्तलिफ इंटरनेशनल सोर्सेज हैं उन्होंने ये बात कंफर्म की कि असल में तो सितंबर की इन्हीं तारीखों में यूके का दौरा करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया के हमरा। तो ये एक बिल्कुल फेक न्यूज़ साबित हुई और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान तो नहीं आ रहे। लेकिन मैं इसके हवाले से एक दो बातें कर दूं। एक तो ये कि मैंने कुछ दिन पहले ये खबर और भी किसी जगह पे देखी थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जब इंडिया का दौरा करने आए तो थोड़ी देर के लिए उससे पहले पाकिस्तान में भी उनका स्टे चंद घंटों का हो सकता है। तो एक तो ये खबर कहीं मैंने चलती फिरती ऐसे देखी थी, लेकिन अगेन वही बात है कि इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये कहने लगे कि जी इसका मतलब है जी वो पाकिस्तान के लिए, तो ये पाकिस्तान का कोई अगर डोनाल्ड ट्रंप वाकई अब हो सकता सितंबर में तो अब कंफर्म हो गया कि नहीं आ रहे, लेकिन अगर वो आगे इंडिया किसी भी वक्त आते हैं तो हो सकता है कि वो 1-2 घंटे के लिए पाकिस्तान रुकें और पाकिस्तान रुक के कोई यहाँ पे आम उनकी मुलाकातें हो जाएं और उसके बाद फिर वो आगे जाएं। अब इस डोनाल्ड ट्रंप का आना अगर होता तो दोनों हवाले से मैं ये कहूँगी कि ना हुकूमत वाले ज़्यादा बगलें बजाएं और ना पीटीआई वाले ज़्यादा उम्मीदें बांधें और ना तनकीद करें, क्योंकि आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि जब आप डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत रहे थे तो बहुत से पीटीआई लोगों का ख्याल ये था कि शायद उससे कुछ सूरत हाल में बेहतरी आएगी, लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। दूसरी तरफ जो बहुत से हुकूमती लोग हैं वो समझ रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर मुलाकात हो गई है या उन्होंने पाकिस्तान की 2-4 तारीफें कर दी हैं तो भाई बहुत ज़बरदस्त कोई अचीवमेंट हो गई है। तो ये याद रखिए कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ वो कोई पहली दफ़ा नहीं है कि वो ठीक होंगे। वो मुशर्रफ दौर में भी बड़े अच्छे थे, उस वक्त भी उन्हें पाकिस्तान बहुत अच्छा लगता था, मुशर्रफ जैसा उन्हें कोई हुक्मरान ही नहीं लगता था। ज़ियाउल हक के दौर में भी ऐसा ही था। तो उनके जो मफादात हैं वो अपने मफादात की वजह से होते हैं। जहां पर जियो टीवी के एजाज सैयद एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि 18 सितंबर को अमेरिकी सदर ट्रंप एक सरकारी दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। जी हां, दुरुस्त सुन रहे हैं, 18 सितंबर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं पाकिस्तान का दौरा और दौरा है सरकारी दौरा, और ये खबर दे रहे हैं जियो टीवी के एजाज सैयद। ये उनकी तीसरी ऐसी खबर है जो कंट्रोवर्शियल है या जिसके ऊपर पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बहुत बातचीत हो रही है। बहरहाल जैसे ही ये खबर आई पाकिस्तान के मीडिया में एक बॉम्ब शेल की तरह ये हिट हुई। अभी जो जर्नैली टाउट थे इसके ऊपर बयानियां बनाना चाहते ही थे या बना ही रहे थे कि इस बयानिया को पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने डिबंक कर दिया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में स्क्रीनशॉट्स शेयर हुए CNN के और दूसरे आलमी मीडिया के, जिसने वाज़े तौर पर यह बता दिया कि एजाज सैयद ने झूठी खबरें देने का या गलत खबरें देने की हैट्रिक पिछले एक हफ्ते में ही शायद मुकम्मल कर ली। शायद वो वाहिद सहाफ़ी होंगे जिन्होंने एक हफ्ते में माशाल्लाह से 3 गलत खबरें देने की हैट्रिक की है। तालियां तो बनती हैं, आपको पता है कि क्रिकेट में हैट्रिक होती है तो ये कैरियर के अंदर बहुत अहम तरीके से लिखा जाता है। सहाफत में मैंने पहले वैसे इस तरह की हैट्रिक नहीं देखी जो एजाज सैयद साहब के साथ हुई। लेकिन हुआ इनके साथ क्या है कि ये सारी जिंदगी तो लेफ्ट की सियासत करते रहे, मीन सहाफत करते रहे वैसे तो, लेकिन बताते रहे कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं। बाद में पर्दे खुले कि ये तो हमेशा से ही ISI के लिए काम करते थे और उन्हीं के साथ मिलकर सारी इनकी सहाफत होती थी और ये बुनियादी तौर पर एक जर्नैली टाउट है। चलें, टाउट ना कहें, जर्नैली चूही कह लें, क्योंकि सबको टाउट कहना भी मुनासिब नहीं है।